ये सारे हो गए आपके। उसमें मैंने मैथ्स के जो बेसिक मैथ्स के पोर्शन हमने कर लिए हैं। इंटीग्रेशन, लास्ट वन इज ग्राफ। these are very important फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5-6 क्लासेस हमारे हुए हैं, पूरा फिजिक्स जो है हमारा उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। कंप्लीट फिजिक्स इज डिपेंडेंट ऑन दैट। ठीक है। लास्ट सेक्शन इज ग्राफ्स। पहला पॉइंट क्या है ग्राफ के लिए? इट इज ऑलवेज प्लॉटेड बिटवीन y एंड x। इट इज ड्रॉन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ड्रॉन बिटवीन टू क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी y होगा, दूसरा क्वांटिटी x होगा। फिजिक्स में जनरली जो ग्राफ होते हैं, मैथ्स में तो और डिटेल में होता है, बट फिजिक्स में जनरली जो ग्राफ होते हैं इट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। इसी से काम चलेगा फिजिक्स में पूरा। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बड़ा कम यूज होगा ये सब, बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेप ऑफ ग्राफ डिपेंड्स ऑन इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन फंक्शन। ये बेटा, दो चीजें जो आपने ऑलरेडी कर रखी हैं। ऐसा रिलेशन होता है तो कैसा रिलेशन है ये, और ग्राफ कैसा आता है? जो आपने कर रखा है मैंने उतना ही पूछूंगा आपसे। कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? क्वाड्रेटिक। ग्राफ कैसा आता है? पैरा। तो आप देख रहे हो, शेप ऑफ ग्राफ कौन डिटरमाइन कर रहा है? रिलेशन बिटवीन y एंड x। स्लोप ऑफ अ ग्राफ एट अ पॉइंट, so how do we write slope of a graph at a point? डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा? स्लोप ऑफ अ ग्राफ एट अ पॉइंट इज गिवन बाय व्हाट? dy बाय dx।
which is also given by what beta? Tan theta, and which is also given by the value of m. Y is equals to mx plus c. ये प्रीवियस क्लासेस में करा है हमने, प्रीवियस क्लासेस। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, जो भी कुछ नया होगा वो सिखा दिया जाए। नया क्या है? ये है अब नया, इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो पहले हम ना डायग्राम पर इसको समझ लेते हैं, और फिर आपको इसका डेफिनेशन लिखवा दिया जाए। वी हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस। तो ये लाल वाली लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा? इस पॉइंट पर। वाई एक्सिस को कहाँ काटा? इस पॉइंट। ये जो दूरी होती है, दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड, बताओ भाई क्या होगा उसका नाम? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सिमिलरली कल को स्ट्रेट लाइन के बजाय कुछ और हो गया, ये क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या होगा? तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इंटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट? जहां पर वो एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। तो ओरिजिन से बीच के उसकी दूरी को हम क्या बुलाएंगे? इंटरसेप्ट्स। तो हाउ विल यू गेट इंटरसेप्ट बेटा, कैसे मिलेगा? एक्स इंटरसेप्ट अगर चाहिए, व्हाट यू विल डू? पुट y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन। देखो ना, यहां पर क्या जीरो है? y। क्या जीरो है? y। इफ समवन आस्क्स यू भाई y x नहीं y चाहिए, पुट x इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल करेंगे हम। y mx plus c, पढ़ा हमने ये। इफ आई वांट टू हैव y इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होता है? x को 0 पुट करना होता है, पुट करो। ये लास्ट क्लास है बेसिक मैथ्स का, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट हम फिजिक्स में चलेंगे। सॉरी, केमिस्ट्री में जाएंगे पहले तो। 9 वाला केमिस्ट्री पढ़ना है। अगले 7 दिन 8 दिन हम वो 9 वाला ही कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो हमने नहीं किया तो मेरा फिर साल भर का सिर दर्द हो जाएगा। पिछले साल से मैंने ये करना शुरू किया है कि मैं पहले 9 वाला पढ़ाता हूँ, फिर 11 वाला। 5 दिन 10 दिन लग जाता है, हो जाता है। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा? पुट एक्स इक्वल्स टू 0। वाई का वैल्यू क्या आएगा? आज के बाद से वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में
क्या लिखेंगे हम ये? व्हाट इज सी? वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के बारे में कुछ पूछना आपको? इसमें कुछ नहीं, नोट करके लिखिएगा ये पॉइंट। इफ y becomes 0 on keeping or taking the value x equals to 0, मतलब क्या हुआ कि अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये हमने पुट किया, और क्या पाते हैं? y equals to 0, what does that implies? Graph passes through which point? Origin 0 comma 0। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, if y becomes positive, if y becomes positive when x is positive, what will happen? You will get a graph in which quadrant? First quadrant. The graph lies in first quadrant. दोनों पॉजिटिव कहाँ होते बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। Similarly, if y becomes negative when x is positive, the graph lies in which quadrant? Fourth quadrant. यहां तक कुछ पूछना आपको? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, देखना ध्यान से, उसका एक्सप्लेनेशन अभी देंगे। कैन यू ड्रॉ दिस? y इज इक्वल टू साइन एक्स, 0 से पाई के बीच में। y इज इक्वल टू साइन एक्स, पहला क्लास में सिखाया था, पहला क्लास, है ना, 7 दिन पहले, पिछले मंडे को। फिजिक्स बढ़िया करना है तो ये 6-7 क्लासेस जो किए हैं वो एकदम टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। यही गड़बड़ होता है। बन गया इसका ग्राफ? 0 से पाई के बीच में बनाना है, पूरा नहीं, 2 पाई में नहीं, नीचे वाला नहीं। तो एक्स क्या है बेटा? पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? 0, पाई/2। एक्स पॉजिटिव है तो वाई क्या आया है? पॉजिटिव। जब मैं आपको ये सिखा रहा था उस दिन कि भाई अगर मुझे माइनस साइन एक्स बनाने के लिए आ जाए तो ग्राफ को क्या करना? पलट देना। आज देखो आपने वो कंसेप्ट से किया।
तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होने पर वो क्यों पलटता है, ये क्लियर है आपको? और कैसे पलटता है वो भी सिखाया था। वी ड्रॉ अ मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। क्या बनाते हैं हम? मिरर इमेज। तो अगर कल को मान लो हमें y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ दे रखा होगा ऐसा, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। रट के रखना है। कौन से एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस। और कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? जस्ट प्लस से क्या होना चाहिए? माइनस। So having learned these 6 points, let us do one question. ये हो गया सबका? You are given with a equation process, तरीका ही सिखा दे रहा हूं मैं आप। पहला सवाल है एक्स इंटरसेप्ट निकालो। दूसरा सवाल है वाई इंटरसेप्ट निकालो। और तीसरा सवाल है ग्राफ बनाओ। रफ बनाना है यार, ये सब रफ, कोई पेंसिल वेंसिल नहीं। जैसा हम सबको पता है यहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री खाली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मैथ्स का भी देख रहा हूँ मैं, बता दूंगा कहाँ करने का। अभी तक पता नहीं चला है। ये ध्यान रखना, मैथ्स अगर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पता नहीं चलेगा मुझे कि आपका मैथ्स क्या लेवल का है, ठीक है? हर 15-20 दिन में एक टीचर आएंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे। मुझे भी तो हवा लगे मैथ्स कैसा चल रहा है आपका। मैं भी रहूंगा लाइव क्लास में। ठीक है, हो गया। नाउ फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, कैसा ग्राफ आने वाला है इसका? बोलो। स्ट्रेट लाइन। एंड फ्रॉम आवर टुडेज नॉलेज, स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है? -4। वाई इंटरसेप्ट क्या है? 2। बताओ भाई, -4 कहाँ होगा? +2 कहाँ होगा? मजा आ गया। आया भी आपका आंसर? इसमें कुछ पूछना है? कैसे मैंने प्लॉट कर दिया ये फट से?
आपने भी देखा होगा क्लास में मैं फटफट कर लेता था ये, जल्दी जल्दी, वो बिना बॉक्स बनाए और क्या यही सब करता था, बिना बॉक्स वॉक्स बनाए। और इसमें कुछ पूछना है आपको? दोनों इंटरसेप्ट को मार्क किया, सलाइन से हमने लाइन को पास करा। पहला ग्राफ जो हमने करने वाला, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। जो भी हमने पहले लिख रखा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है बेटा? इट्स अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? इन एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री। ये क्यों है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, भाई कहाँ है भाई? तो दिख नहीं रहा है। पढ़ा आपने वो कहीं? हाँ, कभी लाइफ में पढ़ा हो? क्लास 9 में एक टॉपिक हुआ करता था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जहां पर आपसे ये पूछा जाता था कि एक्स इक्वल टू 4 का नंबर लाइन पर बताओ क्या आएगा, और कार्टेशियन प्लेन में क्या आएगा। तो नंबर लाइन पर क्या आता था? पॉइंट। कार्टेशियन प्लेन में क्या आता था? लाइन। और जब आप कार्टेशियन प्लेन में इसको सीखते थे क्लास 9 में, कैसे लिखते थे? 0y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ग्राफ के साथ होता है इसका, एक्स इक्वल टू 4 का, 9 पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, हम एक एक करके सारा देखना। पहला टाइप, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, मतलब प्लस माइनस कांस्टेंट। फ्रॉम आवर अर्लियर नॉलेज वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसा ग्राफ होगा? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहले एक एग्जांपल, हाउ विल यू ड्रॉ दिस? बॉक्स से ही बनाते तो कैसे बनाते? एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता? 6। वाई पर तो कोई लिमिट नहीं है, वाई कुछ भी हो सकता था। 6,0 पर पॉइंट मार्क करो और वाई कुछ भी बना लो। वाई बनाने के लिए हम किधर जाएंगे? ऊपर, या फिर कैसा बनेगा? दूसरा आप खुद करें। मैं बस खाली क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, पूरा आप खुद से बनाइए। खुद से बनाइए मतलब आपको ये लाइन लिखना है, खुद से एक एग्जांपल लेना है इसी तरीके का, और फिर प्लॉट करना है। 3 काम कीजिए।
इसमें कुछ पूछना है आपको? नहीं। फोर्थ। टाइप थ्री। टाइप थ्री। अब स्लोप, बहुत डिटेल में मैंने आपको कराया स्लोप क्या कैसे होता है, थीटा वीटा जो भी है। स्लोप कितने तरीके का बेटा? दो मेन तरीके का स्लोप, जीरो और इन्फिनिटी छोड़कर। पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप छोड़कर हो गया इनफाइनाइट। क्या है जैसे? उसके बाद दो स्लोप और बच गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पॉइंट में हमने ये सीखा, एक्स को जीरो पुट करने से ग्राफ वाई का वैल्यू क्या आएगा, विच इंप्लाइज व्हाट, दिस लाइन passes through origin। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम घूमे तो थीटा क्या आना चाहिए, एक्यूट। याद आया सब कुछ? स्लोप के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये सातों ही लेक्चर्स हैं, सातों। तो ये अगर गड़बड़ाया बेटा तो मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसीलिए ईमानदारी से समय निकालिए, पढ़िए, इस अभी की तो छुट्टी भी है। ठीक है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्लोप। Slope is represented by m. It is also represented by tan theta. Now, this line passing through origin could have been made in different manner as well. What could be that? So what is the slope in this case? Theta is obtuse। थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, किधर चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इट्स एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव। फैन से दूर हट के बैठ जाओ ना, खांसी नहीं होगा। या फैन बंद करना है तो कर लो, ठंडा तो वैसे है ही। डायरेक्ट नीचे बैठोगे तो होगा वो, मौसम ही वैसा। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। अर्लियर क्लासेस, छोटी क्लासेस मतलब क्लास 8 में वी रेड अबाउट व्हाट, प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बुलाते थे बेटा, डायरेक्ट
वेरिएशन कैसे लिखते थे डायरेक्ट वेरिएशन? वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। सब आएगा सब। जितना भी मैंने बोला ना 8 से लेके 10वीं तक सब आएगा। कहीं पर भी मैंने झूठ नहीं बोला है। व्हाट डज दैट मीन? क्या पढ़ते हो डायरेक्ट वेरिएशन में? एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? एक को डबल करोगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? डबल। एक को वन फोर्थ करोगे तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? वन फोर्थ। इफ एक्स डबल्स वाई ऑल्सो। ठीक। तो y इज इक्वल टू एम एक्स को और कैसे विजुलाइज किया जा सकता है? केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। तो अब आपका सवाल 10 वाले का आंसर देंगे हम। ये अभी तो करना नहीं चाहिए बट फिर भी आपने पढ़ रखा है तो। v is proportional to I। v will be कांस्टेंट टाइम्स I। कांस्टेंट का वैल्यू हम r डिफाइन करते हैं। v को कहाँ प्लॉट किया था बेटा? I को कहाँ प्लॉट किया था? स्लोप क्या मिलता था? रेसिस्टेंस। और ग्राफ कैसा था? बॉक्स में अंडरलाइन करवाया था आपसे। लीनियर। और दूसरी चीज पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्लोप क्या था? रेसिस्टेंस। याद है मैंने आपको ऐसे ऐसे करके सिखाया था। तो अगर इस बार, क्योंकि पढ़ रखा है इसीलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं करता भी नहीं। ग्राफ अगर ऐसा आता, ऐसा आने का क्या मतलब है? क्या बड़ा हो गया? अब मैथ से आंसर करेंगे। क्या बड़ा हो गया? स्लोप। स्लोप का मतलब रेसिस्टेंस, विच मींस R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है। तो यही सीरीज, यही पैरेलल। पैरेलल का रेसिस्टेंस कम आता है, सीरीज का रेसिस्टेंस ज्यादा आता है। यही सब सवाल आपसे फालतू वाला पूछता था, बताओ भाई सीरीज होगा पैरेलल होगा, ऐसा पहले पढ़ा देते। उतना तो मैथ्स हुआ नहीं जितना पढ़ाया। क्या पढ़ाते उससे ज्यादा। ठीक। इसमें कुछ पूछना? y इज इक्वल टू एम एक्स हमने पढ़ रखा है। दो क्वेश्चन बना लीजिए फटाफट। ग्राफ प्लॉट करना है।
दिस इज y इज इक्वल टू प्लस प्लस टू माइनस 4x। ठीक है। अच्छा, मान लो यहां पर आपसे ड्रॉ द ग्राफ y x and y x on its same coordinates। ड्रॉ करिए। लगता है एक दिन और लग जाएगा मैथ्स पढ़ाने में। हो गया। y इज इक्वल टू 3 मीन्स व्हाट? बोलो बेटा। मोर स्लो। मोर स्लो किधर बना रहा हूँ? इसके ऊपर या इसके नीचे? पर तो कुछ नहीं करना है। ये रही अपनी लाइन। मैथ्स वाले आप तो देख ही लो, ये सब चीज सीख ही लो। पता नहीं। लेस स्लो। ठीक। इसमें कुछ पूछना है किसी को? नहीं। आप कितना नंबर पॉइंट में चल रहे थे हम? टाइप 3 4 5। टाइप 4। y is equal to omega plus. This is also called general equation of straight line। Not passing through origin। नॉट पासिंग थ्रू। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखो। जब मैंने आपको पहली क्लास में साइन एक्स का ग्राफ पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि साइन एक्स में अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दो क्या होता है ग्राफ? व्हाट हैपेंस टू द ग्राफ? ऊपर। पहले उस कंसेप्ट से करें। क्या होगा इसका ग्राफ? ऐसा। पहले उस कंसेप्ट से करेंगे। इसी ग्राफ में अगर मैं +3 कर दूं, ग्राफ को किधर उठा देना है? ऊपर। ये वाला पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर की तरफ। समझ आए? नहीं समझ आया तो ये वाला भी। ये क्या था? साइन एक्स। साइन एक्स +4 ऊपर।
इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करा दिए थे? ऊपर की तरफ। देखना रिवीजन करके, पहली क्लास में सिखाया था मैंने ये सब। अरे 15 दिन हो गया मौज मस्ती करते हुए, बंद करो अब, हो गया बहुत। और 3-4 दिन कर लो। बट अब तो समय खत्म होना शुरू हो जाएगा। उस कंसेप्ट से ये। नाउ इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी क्वेश्चन के फॉर्म में सीखेंगे। आपने सब पढ़ रखा है, आपने सब पढ़ रखा है। बेसिक पॉइंट्स में जाओ और आंसर करो फटाफट। देखो, एक चीज और ध्यान रखना, 11th में 12th में मैथ्स का है, याद करने पर भी ज्यादा फोकस करना। मैथ्स याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है? किस सवाल को कैसे बनाना है वो याद करना होगा। ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो परेशान होके डूब जाओगे। याद करने पर फोकस करिएगा, बिना याद किए हुए मैथ्स नहीं बनेगा। ये मेरे को तब 1 साल बाद समझ में आया था। आपको मैं शुरू में ही बता दूं। राइट द साइन ऑफ सी एंड एम। हो गया? वी नो दैट सी क्या होता है? वाई। सी का साइन क्या होगा? तो एम, वी नो दैट एम इज स्लोप। Also we know that slope is also always measured from where? Positive direction of x-axis. In which direction? Anti-clockwise. पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूमो। कैसा एंगल आया? एक्यूट। स्लोप विल बी पॉजिटिव। शॉर्टकट क्या था? ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और ये स्लोप क्या है? दो ही स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव। शॉर्टकट। तो इसको हम क्या बुलाएंगे? सी। एंड दिस विल बी योर थीटा। थीटा का tan आपको क्या देगा? स्लोप एम। ठीक है। केस टू। y is equal to minus mx plus c. Please do it. Same question. Sine of slope m and c.
मार्क CNN ऑन ग्राफ। पहला वाला में कुछ पूछना है किसी को? हो गया बच्चा? जैसे वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। स्लोप कैसा आना है? नेगेटिव। दिस स्लोप विल बी पॉजिटिव। और ऐसा लाइन क्या होगा? यह है आपका आंसर। स्लोप इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। स्लोप इज, अब किसी को दिखेगा सर ये तो एक्यूट एंगल है, ऐसे तो एंगल मेजर ही नहीं करते। बेसिक फंडा में सिखाया था मैंने आपको, एंगल कैसे मेजर करते हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर से एंटी क्लॉकवाइज कैसा एंगल आया? ऑब्ट्यूज। tan थीटा विल बी नेगेटिव, स्लोप विल बी नेगेटिव। थीटा, थीटा के बाद हम इसका क्या निकाल देंगे? एंड दिस इज, इसमें कुछ पूछना है किसी को? 3। y is equals to mx minus c। सेम सवाल। इस बार इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? पहला वाला। यह है आपका लाइन। ये वाला क्यों नहीं बनेगा बेटा? क्योंकि इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका स्लोप क्या होगा? कुछ पूछना है किसी को? ये मिटाते हैं। ये नहीं हो सकता। ये सब ऑलरेडी सिखा रखा है, ऑलरेडी पूरा, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। जितना फिजिक्स में मैथ्स चाहिए उससे 10-20% ऊपर है वो टफ सवाल के लिए जेई का।
फिजिक्स में जेई का जो टफ सवाल होगा उसका, एडवांस वाले पोर्शन का। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखिए। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। y इज इक्वल टू 4x+2। स्लोप और इंटरसेप्ट देखकर बनाना है। रफ ग्राफ। किस लाइन खिंचा जाना चाहिए? जेई के लिए मैथ्स का बुक है सेंगेज। सेंगेज का क्या? सॉल्व एग्जाम। बस एक्सरसाइज के पीछे मत लग जाना, पीएचडी नहीं करना है। सेंगेज। एक साथ सारा मत खरीदिएगा, 11 का अलग, 12 का अलग। 5 वॉल्यूम में आता है शायद। ठीक, यही बनाना है। जितना बार बनाते एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम, सब सॉल्व एग्जाम। 50 सॉल्व एग्जाम होगा, 50वां अलग होगा। ठीक है, कोई भी रिपीटेटिव टाइप का नहीं होगा। चलिए, ये हो गया। 4x+2, स्लोप इज पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट इज +2। y इंटरसेप्ट मार्क कर लेंगे अब। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप कैसे बनाओगे? ये आया आपका लाइन। दिस विल बी योर थीटा, tan थीटा का वैल्यू इज, ये y इंटरसेप्ट हुआ, y इंटरसेप्ट का वैल्यू इज 2। क्लियर है? नेक्स्ट, y इंटरसेप्ट इज -4। -4 मार्क कर लीजिए। स्लोप कैसा है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप इज दिस। ये रहा आंसर। इसमें कुछ पूछना है आपको? इतना आराम से हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो आपने पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा,
इसको मैथमेटिक्स, जिनका भी मैथ, उनको ये बताया जाएगा कि इसको लाइंस के लिखने के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ये जो फॉर्म होता है ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब समझ में आया इसका? आपको क्या दे रखा होगा? स्लोप। आपको क्या दे रखा होगा? इंटरसेप्ट। एंड यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख देंगे हम। मान लो स्लोप दिया हुआ 3, इंटरसेप्ट इज +2, क्या होगा इक्वेशन? y इज इक्वल टू 3x + 2। समझ आता है? एक और सीख के रखेंगे हम। बहुत यूज होता है फिजिक्स में, जिसको बुलाते हैं सिर्फ इंटरसेप्ट। मतलब आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ, और आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। व्हाट इज द equation of straight in the form of intercept? Can you write the equation of this straight line? What is the x-intercept? 2. What is the y-intercept? 3. What will be the equation of straight line? कट से लिख देंगे। राइट अ लीनियर इक्वेशन पासिंग थ्रू 2, 0 एंड 0, 3। लिख देते हैं। कितना आसान है लिखना। क्या लिखते हैं हम इसको? 3x + 2y इज इक्वल टू 6। 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू। इतना झंझट किया हमने बॉक्स का और ये सब, सब कष्ट दूर हो जाए ना। देखोगे कष्ट दूर करते हैं आपका। देखना ध्यान। ठीक है। इसको प्लॉट करना रहता था तो बॉक्स, डब्बा, एक्स वाई, दुनिया भर का सब काम। अब यहाँ क्या चाहिए बेटा? 1। 8 को 1 बनाने के लिए 8 डिवाइडेड, काम हो गया। x/2, y/4 इज इक्वल टू 2, 4। ये रहा आपका स्टेटमेंट। कोई प्लॉट, डब्बा, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं थी। बट क्या कर सकते थे, सीबीएसई रोक के रखा था। और मैं फटफट ड्रॉ करता था ऐसी सब। ये सब सबको यूज करके मेरे पास थोड़ी कुछ नया ज्ञान है।
नीट में भी यूज होगा ये सब जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। आपको नीट में थोड़ा सा ना फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, फास्ट सॉल्व करना होता है, तो ये सब सीख के रखिएगा, आसान पड़ेगा। खासकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत यूज होगा। ये ग्राफ पढ़ाई में इसीलिए पर्पज से रहा हूँ, ताकि आपको मैकेनिक्स में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो कैन यू प्लॉट दिस लाइन? क्वेश्चन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3x -5y। दो सवाल। हो गया? Let us do it with intercept form. If I divide the sides like this, what do I get? X plus y by -1। ये आया आपका? X intercept is 6, y intercept is minus। This will be your equation of 9। Second one, -3 minus -5। ये आया आपका आंसर।
इसमें कुछ पूछना है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन इतना ही है। एक और लिख लो यार। 2 पॉइंट। हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट। हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसको हम क्या बुलाते हैं? 2.4। एकदम बेसिक तरीके से करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से करेंगे। कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला नहीं रटेंगे यार। हमें क्या पता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको 2 पॉइंट फॉर्म नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बट हम 2 पॉइंट को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही करेंगे, ठीक है? सीधे तो क्लास 9 में हमने एक चीज पढ़ी थी। वो क्या? कि these points satisfies this equation। क्या मतलब satisfies this equation? x की जगह 2 रख दो, y क्या पाओगे? 1 रखो। दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा। x की जगह क्या रख दोगे? y क्या पाओगे? काम हो गया। क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा एमओसी के लिए। लाइन का इक्वेशन लिखा जाएगा। कर लेना है। मतलब ये सब जरूरी नहीं है, बस खाली करा देना। क्या पता फंस जाए। दूसरी चीज, स्लोप का वैल्यू क्या होता है बेटा? tan थीटा। इस लाइन का tan थीटा निकाल सकते हो? याद है एंगल ऑफ एलिवेशन? हॉरिजॉन्टल से क्या होता था? ऊपर की तरफ। ऐसे ही निकालते थे। फाइन tan थीटा को फिर बताओ tan थीटा क्या है? ये दूरी कितनी होगी? 4 - यहाँ से यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ से यहाँ क्या होगा? हमें भेज। ऊपर वाली दूरी बताओ। यहाँ से यहाँ क्या है? 3। यहाँ से यहाँ क्या है? 1। 3 - 1। ये भी हमारा आया ये। वाई एक्सिस पर जब आप करते हो, यही लिखा हुआ है ना 3। ये दूरी कितनी है? 3। ये दूरी कितनी है? 1। मुझे ये दूरी अगर चाहिए तो क्या पाओगे? 3 - बताओ tan थीटा क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, फट से आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको स्लोप पता है। स्लोप कितना है? 1। एम का वैल्यू इज 1। बस क्या बच गया? सी निकालना। कोई भी एक पॉइंट पुट कर लो, सी आ जाएगा। कोई भी एक पॉइंट पुट कर लो। ये जो अभी हमने किया, दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट्स फॉर्म।
लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आराम से, दो तरीके मैंने आपको सिखा दिए, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। उसके लिए बड़ा बड़ा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में तो करना होगा बड़ा बड़ा फॉर्मूला, बट मुझे तो नहीं चाहिए मैथ्स, मुझे फिजिक्स से मतलब है। स्लोप निकालिए, फॉर्म में पुट करिए, पॉइंट आपको पता है, वहां डालिए, सी पता चल जाएगा। ठीक। कुछ पूछना है आपको यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म? कभी कभी फिजिक्स में इसका यूज हो जाता है। हाँ तक लाइन हो गया खत्म। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियली। यहां से कष्ट शुरू होगा, डिक्रीजिंग, हाँ, इंक्रीजिंग। हमने ये सीखा। ठीक है, हमने ये सीखा। हमने लॉग में एक टर्म सीखा, ई। सीखा ना, क्या बोलते हैं उसको? आइलर्स नंबर। ई का वैल्यू कितना होता है? ई होता क्या है? रैशनल, इरेशनल? इरेशनल। ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 2.7। तो ये सारी चीजें हमने ई के बारे में कहाँ कहाँ क्या पढ़ा है अभी तक, वो मैंने आपको लिख के दिया। नाउ द क्वेश्चन, इसका ग्राफ अगर बनाने हमें दे दिया जाए तो अब हम कैसे बनाएंगे? दिस इज कॉल्ड, सॉरी, माइनस एक्स लिखना, माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। माइनस एक्स का मतलब समझे आप? वो -1x, -2x, -3x कुछ भी हो सकता है। बोलो बेटा, x इक्वल टू 0 पर ग्राफ का वैल्यू क्या है? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। e की पावर 0 इज 1। देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा? ये। सपोज इफ x गोज टू इंफिनिटी, इनफिनिट वैल्यू, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? सिखाया मैंने आपको, बहुत बड़ा वैल्यू, लाख करोड़ वैसा वैल्यू। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y? देखो, बुद्धि लगाओ, ये सब वेट वेट का सवाल है। हो गया? क्या होगा y का वैल्यू? इंफिनिटी। मजा आ गया। क्या होगा y का वैल्यू? नहीं, अगर आंसर आया तो 8वीं कक्षा में आपने ठीक से पढ़ाई करी। हमेशा माइनस को हम क्या करते हैं? प्लस बनाने की कोशिश करते हैं। ई का वैल्यू कितना है बेटा? 2.71।
और एक्स का वैल्यू कहाँ टेंड करा रहे हो, बहुत बड़ा वैल्यू। 2.71 पावर, बहुत बड़ा वैल्यू कैसा आएगा, वो भी बहुत बड़ा वैल्यू। टू की पावर 3 कितना आता है, 8, 4, 16, 5। आप उसको बढ़ाते चलो, 32, 64, 128। वहां क्या डाले हुए हो, 10, 12 डाला है टू का पावर, नहीं ना। कैसा डाला हुआ है, बहुत बड़ा वैल्यू। बहुत बड़ा वैल्यू कहाँ बैठा हुआ है, डिवाइजर में। किसी भी नंबर को अगर आप बहुत बड़े वैल्यू से डिवाइड कर दो तो क्या पाओगे, 0। 1 को 1 लाख से डिवाइड कर दो, क्या पाओगे, 0.0000000 ही है वो। समझ आई ये चीज, कभी मत भूलना ये वाला। इट्स वेरी, वाई इज, इसलिए यहाँ इक्वल टू नहीं लगाते, ये देखो क्या लिखा मैंने, नियरली इक्वल टू 0। तो एक से बताओ, अगर नियरली इक्वल टू 0 है तो कभी भी एक्स एक्सिस टच करेगा, विल नॉट टच एक्स एक्सिस, बट इट विल बी वेरी वेरी नियर टू एक्स एक्सिस। काम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े हो आप। यहाँ तक कोई नहीं बोलता है ना, माइंड मशीन डालेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे होगा, ये रहा कैसे हो, लिखना है तो लिख लो, कैसे होगा। बस 2 ही 3 बार पढ़ना होता है, उसके बाद लाइफ में कभी नहीं। अगर आपने ये सीख लिया कि E की पावर माइनस इन्फिनिटी कैसे हमने निकाला, अगले बार से जब भी हम इन्फिनिटी डालेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बच्चा। तो ग्राफ विल स्टार्ट विथ x = 0 पर, ग्राफ कहां पर है, ए पर। ग्राफ यहां से शुरू होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ए। और ग्राफ खत्म किधर होगा, कभी भी क्रॉस करेगा क्या, नहीं। कभी भी छुएगा क्या, नहीं। लेकिन होगा क्या, दूर में तो नहीं होगा, क्या होगा, बहुत नजदीक। इट्स लाइक दिस। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि लीनियर तो है नहीं। कर्व बनाएंगे, एक्स लिखिए, माइनस कांस्टेंट टाइम एक्स लिखिए, कोई फर्क हमारे लिए नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा स्लोप का चेंज होगा इधर उधर, बट स्लोप तो बाद में आएगा बेटा, पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर ले हम। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अरे ऐसे मत करो। एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा, वाई क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इट्स अ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ पूछना है आपको इसमें, मेरे को इससे मतलब है, ये समझ में आया कि नहीं। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया हो, बेटा ये फिजिक्स में बहुत यूज होगा। ये बता रहा हूँ ना, वहां बैठ के ये सब काम नहीं करेंगे हम, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए उधर। ये प्रोसेस समझ में आया आपको, तो बस वो प्रोसेस ही सीखना है। नेक्स्ट, y = a टाइम्स 1 माइनस e⁻−kx। दो काम आप खुद से कर सकते हो, ये वाला कोशिश करो। x = 0 पर y क्या है, x = इन्फिनिटी पर y क्या है, सेम तरीके से सोच कर।
बस आपका थिंकिंग प्रोसेस चेक हो जाएगा कि आपने ये समझा या नहीं समझा। जस्ट डू इट। कोशिश करो, हो जाएगा वो। पहला पोर्शन हुआ हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक्स इक्वल्स टू जीरो, ए की पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, वन माइनस वन विल गिव यू जीरो, therefore y is equals to, तो this will be my starting point. Next, x equals to infinity, मेरे साथ करिए आप। तो e to the power माइनस e to the power माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, e टू द माइनस पावर तो हमें बचपन से पसंद नहीं है, हमेशा उसको हम क्या चीज में कन्वर्ट करते हैं, प्लस पावर। तो माइनस पावर को प्लस पावर में कैसे कन्वर्ट करोगे, वन अपॉन ई का वैल्यू क्या है, वन से ज्यादा, लगभग 2.7 टू द पावर इंफिनिटी, विच मीन्स व्हाट, ये खुद इन्फिनिट इनफाइनाइट वैल्यू है। वन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वैल्यू विल गिव यू व्हाट, तो ये क्या लिखा हुआ है, जीरो। वन माइनस जीरो विल गिव यू वन, हेंस द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू, समझ आया। ये समझना जरूरी है, प्लॉट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये लिखा कैसे मैंने। अगर हम वो सीख गए तो प्लॉटिंग भी हो जाएगा समय के साथ। तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो से a तक पहुंच रहा है। तो पहले जीरो था, बाद में a है, तो क्या हुआ, घटा बढ़ा, बढ़। और दूसरी चीज, क्या कभी भी a तक पहुंच पाएगा, a तक तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि x तुमने क्या डाला है, बहुत बड़ा वैल्यू। ठीक है, x तुमने बहुत बड़ा वैल्यू डाला है, a तक तो वो कभी नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, y इज नियरली इक्वल टू, एग्जैक्ट जीरो नहीं है ना बेटा, कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो अगर ये कुछ तो है, वन अपॉन इंफिनिटी, वेरी वेरी स्मॉल, वन माइनस वेरी वेरी स्मॉल इज नियरली इक्वल टू व्हाट, वन, और a इंटू नियरली इक्वल टू वन विल गिव यू व्हाट, नियरली इक्वल टू a। ये है मैथ्स। इसमें कुछ पूछना है इस बार, ये रहा, a तक नहीं पहुंचेगा, ए से हमेशा नीचे रहेगा। क्यों,
क्योंकि ये वन है ही नहीं। क्यों नहीं वन है? क्योंकि आपने वन से बहुत छोटा 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 वैल्यू घटाया, तो 0.99999999 वैसा है। ये जो अभी टेक्निकल सवाल दो किए, इसमें कुछ पूछना है? ये टफ, पहली बार के लिए टफ है। एक दो बार घर पर जाकर रिपीट करोगे तो आसान लगने लगेगा, और क्वेश्चन में जब आएगा तब आएगा। फिजिक्स में ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। पेज पलट के देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं तो आज कल भी मैथ्स ही करना होगा, पूरा खत्म नहीं हुआ है ये। मुझे लगा था हो जाएगा। कल भी हम मैथ्स से करेंगे। बुक ले लिया हमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री का, पहला पार्ट, पहला पार्ट केमिस्ट्री का, तो ले लीजिए। जो भी अगर मान लीजिए मैथ्स में पूरा समय लग गया तो पूरा वही करेंगे, समय बच गया तो विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री मूल कंसेप्ट। और अभी तो फिलहाल जब 9 का कर रहे हैं तो पुराना वाला मूल कंसेप्ट सिखाएंगे, तो उसके लिए बस कॉपी लाने का जरूरत। ठीक। पेज पलट लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आप जा सकते हैं।